हुआ मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा। पंचमे मासानुप्राप्ते जित श्वासो निपात्मजा। पांचवें महीने में उन्होंने अपने श्वास पर भी विजय पा लिया। अब श्वास भी नहीं ले रहे, खाना भी बंद, पीना भी बंद, श्वास लेना भी बंद। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने श्वास को लेना बंद किया, तो ध्यान दीजिएगा, जब ध्रुव ने खींचे प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की। कोहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगे प्राणियों की, दम घुटने लगे प्राणियों की, दम घुटने लगे प्राणियों की। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, पांचवें महीने में वो जब श्वास लेना बंद किए, तो कोई भी प्राणी की श्वास नहीं मिल पा रही, ले ही नहीं पा रहा श्वास। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की। जैसे ध्रुव जी महाराज ने प्राण वायु खींच ली ना, तो तीनों लोगों की प्राण वायु बंद हो गई। कोहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगे प्राणियों की। ब्रह्मांड में भी श्वास प्राण वायु बंद हो गई। जो देवता लोग वो तिलमिला उठे, अरे महाराज मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूं, पता नहीं कोरोना जैसी कौन सी बीमारी आ गई। कोरोना में श्वास नहीं ले पा रहे थे व्यक्ति ना, मन में विचार आ गए ये कौन सी बीमारी एकदम से आ गई, श्वास लेना बंद। दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज मैं श्वास नहीं ले पा रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, जो गति तुम्हारी वही गति हमारी, मैं भी श्वास नहीं ले पा रहा। महाराज कारण क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, भगवान नारायण का एक छोटा सा नन्हा सा भक्त है, वो श्वास लेना बंद कर दिया। जब तक वो श्वास नहीं लेगा, तब तक इस तीनों लोकों में श्वास संचलित ही नहीं होगी, प्राण वायु नहीं चलेगी। चलो भगवान के पास जल्दी चलें और भगवान से कहें प्रभु अपने भक्त को दर्शन हो जाकर। सब दौड़ते दौड़ते आए, भगवान की स्तुति की, भगवान से निवेदन किया प्रभु आप शीघ्र ही अपने भक्त को दर्शन दीजिए, शीघ्र दर्शन दीजिए। भागवत जी में लिखा भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं ध्रुव जी के, ध्रुव जी के दर्शन भगवान करने ही जा रहे हैं। हाँ, ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, साधना कर रहे हैं, भगवान नारायण की एक छवि अपने हृदय के अंदर बसाए हैं। और भगवान जब पहुंचे तो उसी छवि को वही वैसा ही स्वरूप बना करके भगवान पहुंचे। देखा भक्त मेरा नेत्र नहीं खोल रहा, तब भगवान ने किया क्या, जो हृदय में ध्रुव जी की छवि बसी थी वही छवि हृदय से निकाल करके बिल्कुल सामने प्रकट हो गई। ध्रुव जी के जैसे ही अंदर से वो छवि निकली, तो ध्रुव जी महाराज तो तिलमिला उठे, अरे जिन पर मेरी सांस रुकी थी वो छवि कहाँ चली गई। देखा कि वही छवि बिल्कुल सामने खड़ी। देख करके ध्रुव जी मुस्कुराने लगे। ध्रुव जी को मुस्कुराहट को देख करके भगवान भी मुस्कुराने लगे। भगवान की मुस्कुराहट को देख करके आकाश मंडल में देवता खड़े थे, वो भी मुस्कुराने लगे। देवताओं की मुस्कुराहट को देख करके मेरे भाई, जो सुखदेव बाबा कथा सुना रहे थे ना, वो भी मुस्कुराने लगे। सुखदेव जी
महाराज की मुस्कुराहट को देख करके जो परीक्षित जी महाराज कथा सुने थे वो भी मुस्कुराने लगे। बोले महाराज ये मुस्कुराहट का कारण क्या, ये तो बतलाइए। काका सुनो, ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण की मुस्कुराहट को देख करके मुस्कुरा रहे। भगवान नारायण सोच रहे हैं देखो मैं भक्त के सामने खड़ा हूं, ये भी ऐसे ही खड़ा, कोई स्तुति नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, ऐसे ही खड़ा। ध्रुव जी महाराज मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, जब प्रभु मुझे कुछ आता ही नहीं तो मैं आपकी स्तुति क्या करूं। देवता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, देख लो आज ध्रुव के पास कितना अच्छा मौका है मांगने का, नहीं मांग रहा। देवता लोग मन में विचार करेंगे यदि मेरे पास मौका होता तो मैं पता नहीं कितना सब कुछ मांग लिया होता। सुखदेव बाबा इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, देख लो ईश्वर साक्षात मिल गया, ये देवता मांगने की बात कर रहे हैं। अरे जिसको ईश्वर सामने खड़ा उससे को क्या मांगना। सुखदेव जी महाराज तो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। परीक्षित जी किस लिए मुस्कुरा रहे हैं, बोले परीक्षित जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे कितना श्रेष्ठ वक्ता मिल गया जो कथा के माध्यम से साक्षात भगवान का दर्शन करा दिया। प्रेम श्री भक्त और भगवान की। भगवान ने किया क्या, अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोल में स्पर्श कराया। गाल नैवं विदामो भगवन प्राण। ध्यान दीजिएगा, जो जिनके प्राण नहीं चल रहे थे ना, जैसे ध्रुव जी महाराज ने बात किया वैसे सबके प्राण वायु वापस आ गए। ध्रुव जी महाराज के कपोल में गाल में भगवान ने शंख स्पर्श कराया। जैसे ही शंख स्पर्श कराया तो ध्यान दीजिएगा ध्रुव जी महाराज के अंदर वेद शास्त्र का ज्ञान उत्पन्न हो गया। क्योंकि बताया गया मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवम्। मूकं करोति वाचालं, कोई व्यक्ति बोल न पाता और भगवान की कृपा हो जाए तो वो भी बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरं, जिसके पैर नहीं वो पर्वत को नांग सकता है भगवान की कृपा से। बस भगवान की कृपा हो जाए तो ज्ञान पाना कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही ध्रुव जी महाराज के अंदर वेद और वेदांत का ज्ञान प्राप्त हो गया, तब जाकर के ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की। युवान्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीववत्खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी महाराज कहते हैं भगवान मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया, आपकी बड़ी कृपा है। भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव जी महाराज ने कहा महाराज क्या मांग लें जब आपको ही पा गए। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मैं बेटा हूं प्रभुनाथ पिता, मैं बेटा हूं हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है। अब तुम ही सोच के बतलाओ इस बालक के लायक क्या है। ध्रुव जी महाराज कर रहे हैं महाराज
मैं बेटा हूँ हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है। अब तुम ही सोच कर बतलाओ इस बालक के लायक क्या है। भगवान ने जैसे ही मांगने के लिए कहा तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं महाराज मैं तो आपका बेटा हूं, आप मेरे पिता हो। महाराज जो मुझे चाहिए आप भली भांति जानते हैं। भगवान नारायण ने अपनी गोदी में बिठाया ध्रुव जी को और ले जाकर के उत्तानपाद महाराज को सौंप दिए। उत्तानपाद महाराज ध्रुव जी को राजा बना करके स्वयं वन में चले गए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। इनका छोटा भाई बड़ा उद्दंड था उत्तम, वो एक बार यक्षों के साथ में युद्ध किया, मारा गया। ध्रुव जी महाराज भी युद्ध करने के लिए गए, लेकिन उनके पर बाबा आकर के उनको समझाया कि नहीं नहीं बेटा ये क्यों, क्योंकि उनको भी क्रोध आ गया। भगवान मिल गए फिर भी क्रोध, बोले उन्होंने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया था और बिना सत्संग के विवेक नहीं आता है।